तो अगर आप लोगों ने द एमिनेंस एंड शैडो के पहले के एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं गाइस, तो आप पहले आई बटन पे क्लिक करिए और उन्हें देख लीजिए। तो गाइस 8th एपिसोड की स्टार्ट वहीं पे होती है जहाँ पर नकली शैडो गार्डन कागेनो के क्लास पे हमला करता है। कागेनो सोचता है कि ये सच में ऐसा कर रहे हैं क्या, यही तो मेरा मौका है। ये तो वो ग्लोरियस इवेंट है जो कि हर एडोलेसेंट टीन के फैंटेसी का फर्स्ट पेज होता है, वो सपना जब आपका स्कूल टेररिस्ट के द्वारा अटैक किया जाता है। कागेनो सोचता है कि इसे अब मैं अनगिनत तरीके से आगे ले जा सकता हूँ। वो गौर करता है कि ये लोग मैजिकल ऑब्स्ट्रक्शन का भी यूज कर रहे हैं। वो सोचता है कि मैं रोज को मरने नहीं दे सकता और वो रोज और टेररिस्ट के बीच में चला जाता है, ये सोचते हुए कि जो पहला पर्सन टेररिस्ट के हाथों मरेगा वो तो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर ही होना चाहिए। कागेनो इस टेररिस्ट का अटैक खुद पे ले लेता है और वो जमीन पे गिर जाता है। वो सोचता है ये परफेक्ट था। कागेनो जमीन पे पड़ा रहता है और रोज उसके पास जाके बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया गधे, पर कागेनो बोलता है कि मैं मर गया और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। रोज बोलती है मैं समझ गई मेरे प्यारे कागेनो, तुम मेरा चिंता करते हो, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुमने इसके लिए अपनी जान दे दी। यहाँ पर वो टेररिस्ट बोलता है कि अब हम ऑडिटोरियम जा रहे हैं और अगर तुम्हें अपना हाल इसके जैसा नहीं करना है तो तुम हमारे साथ आओगी। फिर ये सारे बच्चों को ऑडिटोरियम लेके जाते हैं। इसके बाद हमें फिर से कागेनो को दिखाया गया है। वो अपने हाथ को कस कस के अपने छाती पे पटकता है और कुछ मैजिक सा करता है। इस कारण से कागेनो वापस जिंदा हो जाता है और वो खड़े होके बोलता है कि ये काम कर गया। वो यहाँ पर एक बैकग्राउंड कैरेक्टर टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम रहता है 10 मिनट डेथ हार्ट ब्रेक। वो मैजिक का यूज करके अपने ब्लड का फ्लो कंट्रोल करता है ताकि उसके दिल की धड़कनें रुकने के बाद भी उसके ब्रेन में ब्लड का फ्लो बना रहे। हाँ, पर ये करने में अगर एक भी स्टेप गलत हो जाता तो वो सच में मर जाता। वैसे तो ये एक हाई रिस्क मूव था, पर वो सोचता है कि एक बैकग्राउंड कैरेक्टर होने के नाते मुझे कभी कभी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जहाँ पर मेरा जान भी दांव पे लग जाए। वैसे तो इसका मैजिक अब भी ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा रहता है, पर वो समझता है कि अगर इसे वो पतले धागे के तौर पे यूज करे तो ये काम करेगा और वो इसी से ही अपने चोट को भी ठीक कर लेता है। वो सोचता है कि आखिर मैं इन लोग के द्वारा क्रिएट किया हुआ मैजिक ब्लॉक टेक्निक को कम्प्लीटली इग्नोर भी तो नहीं कर सकता। फिर वो अपने कोट को पहनकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें शेरी का सीन दिखाया गया जो कि उसी आर्टिफैक्ट पे अभी भी रिसर्च कर रही रहती है। वो इसके अंदर के सीक्वेंस को समझने सी लग जाती है और यहीं पर एक बंदा इसके रूम के विंडो को तोड़कर अंदर घुसता है। शेरी इसे देखकर वो आर्टिफैक्ट उठाकर पीछे की ओर हटती है। ये बंदा बोलता है कि हाँ मैं शैडो गार्डन या फिर शायद शैडो गार्डियन। फिर वो बोलता है चाहे जो भी हो मैं रेक्स हूँ, द ग्रेट गेम ऑफ बिट्रेयल रेक्स, और मेरा काम है उस आर्टिफैक्ट को तुमसे लेकर वापस जाना। बॉस बोलता है कि अगर मैं ये काम कर लूँ तो मैं यहाँ पर तबाही मचा सकता हूँ। वो शेरी पर हमला कर देता है पर एक नाइट आकर बीच में इसे बचा लेता है। रेक्स इस नाइट को बोलता है कि एक ऐसे बंदे के तौर पे जो मैजिक यूज नहीं कर सकता तुम काफी अच्छे हो, पर ये नाइट बोलता है कि मैजिक ही हर कुछ नहीं होता। अगर एक अपोनेंट कमजोर हो तो उसके अटैक को प्रिडिक्ट करना आसान है। रेक्स बोलता है कि तुमने बोला कि अगर तुम्हारा अपोनेंट वीक हो तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ताकतवर हो। ये नाइट बोलता है बिल्कुल ऐसा ही। फिर रेक्स बोलता है इस केस में तो मुझे तुम्हारा नाम जानना पड़ेगा। ये नाइट बोलता है कि मैं ग्लेन हूँ, वाइस कमांडर ऑफ द क्रिम्सन ऑर्डर। मार्को भी यहाँ पर एक दूसरे टेररिस्ट से लड़ाई कर रहा रहता है और वो शेरी को बोलता है कि आपके पास यही मौका है, यहाँ से भाग जाइए। शेरी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग निकलती है। जब ये भाग रही रहती है तो इन दोनों नाइट्स के चीखने की आवाज आती है। इसके बाद कागेनो को छत पे दिखाया गया है। कागेनो देखता है कि हर कहानी की तरह सारे बच्चों को ऑडिटोरियम में जमा किया गया है और इन लोगों ने सारे सिक्योरिटी वालों को मार दिया रहता है। बाकी के जो नाइट्स रहते हैं वो हेल्प करने तो आते हैं, पर क्योंकि अंदर मैजिक पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है वो यहाँ पर अंदर नहीं आ रहे रहते हैं। कुछ टेररिस्ट स्कूल में राउंड भी लगा रहे रहते हैं ये देखने के लिए कि कोई बच्चा छुपा हुआ तो नहीं है। कागेनो सोचता है ये कितना खूबसूरत दृश्य है। वो सोचता है इन सब के बीच में एक मैं हूँ, द एमिनेंस एंड शैडो, जो इस पूरे कांड का रूप से मजा ले रहा है। वो सोचता है कि मेरे बैकग्राउंड कैरेक्टर के बकेट लिस्ट से ये एक और चीज पूरा हो गया। वो ये भी सोचता है कि इस अटैक में थोड़ी तो ओरिजिनलिटी है, पर ये थोड़ी भी खूबसूरत नहीं है। एक स्कूल में ये सारे काला कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, क्या इन्हें थोड़ा भी सेंस है समय और प्लेस का कि इन्हें क्या पहनना चाहिए। अगर तुम्हें वो काला और लंबा सूट पहनना है तो ये तुम सिर्फ रात को करते हो, और अगर ऐसा ही है तो मुझे रात तक के लिए वेट कर अभी के लिए सारी चीजें धीरे धीरे करनी होंगी। वो एक एक करके इन टेररिस्ट को अपने मैजिकल एरो से मारने लगता है। वो ये भी गौर करता है कि ये पिंक बालों वाली लड़की कौन है जो कि लग रहा है कि भीख मांग रही है कि उसे पकड़ लिया जाए। फिर वो गौर से देखता है और उसे पता चलता है कि ये तो शेरी बर्नेट है। कागेनो बोलता है अरे मेरी क्यूट शेरी चा, मुझे पता है कि तुम छुप के चलने का कोशिश कर रहे हो पर सारे लोग तुम्हें देख सकते हैं। कागेनो बोलता है कि मेरे अंदर का बैकग्राउंड कैरेक्टर बोल रहा है कि मेन स्टोरी प्रोग्रेस हो रहा है और जब ये स्टोरी क्लाइमैक्स की ओर बढ़ेगा तभी द एमिनेंस एंड शैडो एक डैशिंग अपीयरेंस देगा। ये बोलकर वो छत से कूद जाता है। शेरी आगे बढ़ती ही जाती है पर वो अपने चप्पलों के कारण बहुत आवाज कर रही रहती है और इस कारण से टेररिस्ट को उसका पता लगते ही जाता है और कागेनो हर बार उन टेररिस्ट को मारते जाता है। शेरी को रेक्स की बात याद आती है जब वो बोलता है कि तुम वो बंदे हो जो मैजिक यूज नहीं कर सकते हो। वो सोचती है कि ये लोग पक्का मैजिक सीलिंग आर्टिफैक्ट का यूज कर रहे होंगे और अगर मैं फादर के ऑफिस में पहुंच गई तो मुझे फर्दर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। वो जब सीढ़ियों पे चढ़ रही रहती तो वो फिसल जाती है और वो गिरने वाली रहती है, पर यही कागेनो आके शेरी को पकड़ लेता है और उस आर्टिफैक्ट को भी। शेरी उसका शुक्रिया अदा करती है और कागेनो उसे आर्टिफैक्ट पकड़ा देता है। फिर शेरी देखती है कि कागेनो को तो बहुत ज्यादा चोट आई रहती है और वो बोलती है तुम तो चोटिल हो। कागेनो बोलता है उसका तुम चिंता मत करो, मैं जादुई तरीके से एक फेटल हमले से बच गया। फिर वो बोलता है कि मुझे पर तुमसे एक दो चीजों के बारे में बातचीत करनी है, जैसा कि तुम खुद से इतनी तेज आवाज में बातचीत मत करो और ये भी कि चलते हुए तुम चीजों के बारे में सॉल्यूशन मत सोचो, ये भी कि सोच के चलो कि तुम आखिर जा कहाँ रही हो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि तुम इन आवाज करने वाले चप्पल का यूज मत करो। इसके बाद ये लोग शेरी के फादर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। कागेनो बोलता है कि तुम्हारे पिता तो यहाँ पे नहीं है और शेरी बोलती है
कि मैं होप करती हूँ कि वो सेफली यहाँ से निकल गए होंगे। कागेनो सोचता है कि यहाँ आते हुए मैंने 5 लोगों को मार दिया था। वो सोचता है कि लग रहा है ये सच में मेन कैरेक्टर है स्टोरी की, पर ये अकेले कुछ नहीं कर सकती, इसके संग एक साइड किक भी होना चाहिए। पर मुझे कोई साइड किक दिख क्यों नहीं रहा है। फिर शेरी जो डॉक्यूमेंट खोज रही रहती है उसे फाइनली वो मिल जाता है। वो कागेनो को दिखाती है कि एक आर्टिफैक्ट है द आई ऑफ एवेराइस। वो बताती है कि इसी का यूज करके वो लोग मैजिक को ब्लॉक कर रहे हैं। ये अपने रेंज में आने वाले किसी भी डार्क नाइट के मैजिक या फिर मैजिकल आइटम को ब्लॉक कर देता है और उसके पावर को खुद ही एब्सॉर्ब कर लेता है। और इसी कारण से जब ये कहीं भी रहता है तो मैजिक यूज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। पर कागेनो बोलता है कि जिन लोगों ने अटैक किया था वो लोग तो मैजिक यूज कर पा रहे हैं। शेरी बोलती है कि इसे प्रोग्राम किया जा सकता है इस तरीके से ताकि एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मैजिक को ना एब्सॉर्ब करे, वरना तो जो इसे यूज करना चाहेगा ये उसके मैजिक को भी एब्सॉर्ब कर लेगा। कागेनो बोलता है मतलब ये उन सारे मैजिक को एब्सॉर्ब कर सकता है जिसे इसमें ना रिकॉर्ड किया गया हो। इस पे शेरी बोलती है कि एग्जैक्टली मैं इसके बारे में नहीं बता सकती। बोलती है मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा स्मॉल ट्रेसेस ऑफ मैजिक को एब्सॉर्ब कर पाएगा और ना ही बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिक को, पर कोई भी ह्यूमन जिंदा नहीं है जो उस टाइप के मैजिक को यूज कर पाए। ये भी बताती है कि कुछ समय बाद इस आर्टिफैक्ट ने जितने भी एनर्जी एब्सॉर्ब किए उसे वो रिलीज कर देता है एक साथ ही, बिल्कुल एक ब्लास्ट की तरह। वो बोलती है कि तुमने मुझे बताया कि सारे स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में रखा गया है, इसका मतलब आइज ऑफ एवेराइस भी वहीं होगा ताकि वो सारे मैजिकल एनर्जी को इजीली एब्सॉर्ब कर पाए। पर जब इस आर्टिफैक्ट का कैपेसिटी फुल हो जाएगा तो एक ब्लास्ट होगा और कागेनो बोलता है और उसके साथ ही पूरी स्कूल तबाह हो जाएगी। बताती है कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस आर्टिफैक्ट था तो फादर ने इसे गवर्नमेंट को दे दिया था। कागेनो बोलता है इसका मतलब ये है कि या तो वो आर्टिफैक्ट चोरी हो चुका है या फिर उसके जैसा एक और एग्जिस्ट करता है। कागेनो पूछता है कि इससे लड़ने का कोई भी तरीका है और शेरी बोलती है कि हमारे पास जो आर्टिफैक्ट है उसकी मदद से हम इससे लड़ सकते हैं। वो बताती है कि ये आइज ऑफ एवेराइस का एक कंट्रोल यूनिट है, जो आइज ऑफ एवेराइस है उसे इसके साथ ही यूज करना चाहिए ताकि ये एक लॉन्ग टर्म मैजिकल स्टोरेज यूनिट के तौर पे काम करे। कागेनो बोलता है स्टोरेज यूनिट मतलब इससे हम उस एक्सप्लोजन को रोक सकते हैं। इस पे शेरी बोलती है कि हाँ अगर हम इसे वापस से रिक्रिएट कर पाए तो हम ऐसा बिल्कुल कर पाएंगे। कागेनो बोलता है तो तुम अब करने क्या वाली हो। वो बोलती है बस एक बार मैं इसे डिकोड कर लूं फिर मैं इसे लेकर ऑडिटोरियम में जाऊंगी और इसके लिए मैं बेसमेंट का सहारा लूंगी। कागेनो बोलता है बेसमेंट। शेरी बोलती है जो पूरा एकेडमी है वो एक हिडन टनल से जुड़ा हुआ है जिसे इमरजेंसी केस में एस्केप रूट के तौर पे यूज किया जा सके। बोलती है कि अगर मैं इस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर लूं और इसे लेके आइज ऑफ एवेरेस्ट के पास चल जाऊं तो उसके इफेक्ट को नलिफाई किया जा सकता है। कागेनो सोचता है ये तो काफी अच्छा प्लान है। वो सोचता है कि लास्ट पार्ट वैसे थोड़ा सा वीक है और वही मेरा मौका बनेगा द एमिनेंस इन शैडो के असली रूप को दिखाने का। पर फिर शेरी बोलती है कि ये सब करने के लिए जो सारे टूल्स है वो तो मेरे ऑफिस में ही रह गए। कागेनो बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो मैं वो जाके ले आता हूँ। शेरी बोलती है कि तुम पहले से ही चोटिल हो मैं तुमसे ये करने के लिए नहीं बोल सकती। कागेनो इस पे बोलता है कि मुझे वैसे भी मूतना है और ये जो तुम्हारा ऑफिस है वो मेरे रास्ते में ही पड़ेगा तो मैं उन्हें ले आऊंगा। इसके बाद रेक्स जो होता है वो ऑडिटोरियम में बोल रहा रहता है कि इस अकेडमी को टेक ओवर करने का तो हमारा पार्ट पूरा हुआ। और जो टेररिस्ट का नाइट रहता है वो बोलता है कि मुझे इन सब बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम वो आर्टिफैक्ट अब तक लेकर क्यों नहीं आए। रेक्स बोलता है अच्छा वो आर्टिफैक्ट वो तो उस लड़की के पास ही होगा और मुझे जनरल आइडिया है कि वो कहाँ पे होगी। यहाँ पर वो नाइट बोलता है कि तुम्हें आइडिया भी है क्या कि तुम जो वो आर्टिफैक्ट नहीं लेकर आए उसके कारण से हमारे प्लान पे कितना इफेक्ट पड़ा है। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम उस आर्टिफैक्ट को लेकर अब नहीं आए तो। इस पे रेक्स बोलता है इसमें गुस्सा आने की कोई बात नहीं, मैं जाके अभी उस आर्टिफैक्ट को ले आता हूँ। जाते हुए वो ये भी बोलता है कि एक बंदा है जिसने हमारे बहुत सारे थर्ड्स को तो मारा ही पर 2 सेकंड्स को भी मारा है, इसका मतलब है कोई बहुत पावरफुल फाइटर अभी भी छुपा हुआ है इस बिल्डिंग में। रेक्स पूछता है कि क्या तुम्हें आइडिया है कि वो कौन है। इस पे वो नाइट बोलता है कि वो पक्का शैडो गार्डन है। ये बंदा ये भी बोलता है कि मैं फाइनली फिर से नाइट ऑफ राउंड्स बन पाऊंगा। इसके बाद रेक्स उस आर्टिफैक्ट को रिट्रीव करने के लिए निकलता है पर बीच ही रास्ते में इसके संग जो टेररिस्ट रहते हैं उन्हें कागेनो मार देता है। कागेनो रेक्स पे भी अटैक करता है और रेक्स जो होता है फाइनली एक मैजिकल रिंग बना लेता है अपने चारों तरफ। वो बोलता है चाहे तुम कोई भी हो इस रिंग के अंदर तुम मुझ पर अटैक नहीं कर सकते। कागेनो तो इस रिंग के अंदर ही खड़ा रहता है और वो इस पर एक कस के प्रहार करता है। ये बोलता है कि तुमने मुझ पर मेरे नेट के अंदर कैसे अटैक किया और पूछता है कि आखिर तुम किस तरीके का आर्टिफैक्ट यूज कर रहे हो। कागेनो ने जिस क्लास में इसे ढकेला रहता है उसमें ये देखता है कि बहुत सारे टेररिस्ट यहाँ पे मरे पड़े रहते हैं और वो चिल्लाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है और कागेनो यहीं इसे भी मार देता है। इसके बाद न्यू कॉमिस्ट्री के ऑफिस में दिखाया गया है। वो एक नाइट की आंखों को बंद करके बोलती है कि तुम्हारे जैसा महान नाइट भी इतनी आसानी से हार गया, पर पता नहीं कि वो यहाँ पर दूसरे नाइट को मारने जा रही रहती है। यहीं पे कागेनो आके न्यू से पूछता है कि तुम क्या करने जा रही हो। न्यू कागेनो को बताती है कि इस बंदे से मेरी एंगेजमेंट हुई थी और कागेनो बोलता है तो तुम इसके संग क्या करने वाली हो। न्यू बोलती है कि पर्सनली मेरे पास तो कोई रीजन नहीं है इसे कुछ भी करने के लिए। और फिर कागेनो बोलता है तो बेहतर होगा तुम इसके संग कुछ ना करो। फिर न्यू कागेनो को बोलती है मैं माफी चाहती हूँ आपको लेट बताने के लिए पर मेरे पास आपके लिए रिपोर्ट है। वो बताती है कि ओरिजिनल शैडो गार्डन ऑलरेडी यहाँ पहुंच चुके हैं और आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, पर अभी क्योंकि मैजिक रिस्ट्रिक्टेड है तो एक अटैक लॉन्च करना रिस्की होगा। वो बताती है कि अभी तो सिर्फ जो 7 शैडोज है वही अपने फुल स्ट्रेंथ से लड़ सकते हैं, पर यहाँ पर उनमें से सिर्फ अभी एक ही मौजूद है जो कि है गामा समा। कागेनो बोलता है पर उसे लड़ाई का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। न्यू भी बोलती है कि मैं खुद भी अपने पूरे पावर का हाफ भी अभी यूज नहीं कर पा रही हूँ। ये भी बताती है कि अभी के लिए गामा समा ने ही कमांड ले रखा है और गामा समा ने प्रेडिक्ट किया रहता है कि ये जो मैजिक पे रिस्ट्रिक्शन है वो जल्दी खत्म होने वाला रहता है। यहाँ पर कागेनो बोलता है कि तुम 1 सेकंड रुको और मुझे कुछ चीजों को खोजने में मदद करो। वो बहुत सारी चीजें इकट्ठा करता है और यहाँ से जाने लगता है, पर न्यू इससे पूछती
पूछती है कि आखिर आपको ये सब क्यों चाहिए, जिसपे कागेनो बताता है कि हम लोग एक आर्टिफैक्ट रिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर शेरी के द्वारा दिए गए ज्ञान को इसके सामने पेल देता है कि कैसे इसके मदद से जो मैजिक ब्लॉक हो रहा है उसे ठीक किया जा सकता है। न्यू बोलती है ये तो बहुत मुश्किल काम है जिसके लिए इस किंगडम का सबसे ज्यादा नॉलेज चाहिए। वो बोलती है ये तो कितना ज्यादा मुश्किल काम है पर आपके मुंह से लग रहा है कि ये कितना इजी है। कागेनो यहाँ से ये बोलकर निकल जाता है कि रात तक वो आर्टिफैक्ट रेडी हो जाएगा। न्यू बोलती है तब तक हम इस अटैक के लिए भी रेडी हो जाएंगे और वो उस नाइट को भी बोलती है कि तुम एक और दिन के लिए बच गए। इसके बाद शेरी को उस आर्टिफैक्ट पे काम करते हुए दिखाया गया है। और गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड तक के लिए सायोनारा।